जय गुरुदेव। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। राजा परजा जेहि रुचे, शीस दे लई जाय। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसने क्षण भर का सत्संग पाया, उसने नर्तन सफल है बनाया। जिसने क्षण भर का सत्संग पाया, उसने नर्तन सफल है बनाया। जिसके हृदय में गुरु नाम कंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में गुरु नाम कंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे मीरा कबीर ने गाया, गोस्वामी नानक ने दर्शन पाया। जिसे मीरा कबीर ने गाया, गोस्वामी नानक ने दर्शन पाया। जिसके हृदय अमीरस कंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय अमीरस कंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सत्य क्या है जगत का ये जानो, सतगुरु जी की वाणी को मानो। सत्य क्या है जगत का ये जानो, सतगुरु जी की वाणी को मानो। जिसके रोम रोम गुरु गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके रोम रोम गुरु गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की शिक्षा यही है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की शिक्षा यही है। गुरु दर्शन में मिलता आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। गुरु दर्शन में मिलता आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय गुरुदेव। जय
ये ध्यान और भजन ये कोई नया नहीं है, यह सनातन से चला आ रहा है। लेकिन ये जो है ये बीच में कुछ लुप्त हुआ और उसके बाद फिर इधर कलयुग में जब संत आए तो उन्होंने फिर इसको उभार दिया, प्रचार किया, असली चीज को पकड़ाया। जो इधर उधर भटक रहे थे उनको समझा करके असली चीज को पकड़ाए। कहा इस दौर को पकड़ोगे तो ये तुमको पार करके और नहीं तो फंस जाओगे, क्योंकि बहुत लोग फंसे पड़े हैं, अभी तक पहुंच नहीं पाए, ऐसे मिले नहीं गुरु जो हमारे आपके से गुरु महाराज रहे हों कि जिन्होंने ये सुमिरन ध्यान भजन बताया हो। तो यह संत मत की साधना है, इसको संत मत कहा गया। संत मत में प्रार्थना, ध्यान और भजन, सुमिरन यह प्रमुख है। तो प्रार्थना अपने लोगों को करनी चाहिए, याद होना चाहिए। हर सत्संगी को प्रार्थना 2-3 तो यादें होना चाहिए और प्रार्थना की जाए तो उसको समझा भी जाए, क्योंकि प्रार्थना बोलते तो हैं, दोहराते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। एक आदमी कोई बोला तो दोहरा दिया, समझे प्रार्थना भी हमारी हो गई। तो ये प्रार्थनाओं से भी बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है, जानकारी होती है। और प्रार्थना जब की जाती है तो जिसकी भी प्रार्थना की जाती है वो देखते हैं कि हमको कोई पुकार रहा है, टेर रहा है, तो वो मदद कर देते हैं। तो सबसे पहले गुरु की ही पूजा की जाती है। क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहा लोगों ने कि गुरु ही सब कुछ होते हैं। गुरु गोविंदो खड़े का केला को पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। गोविंद किसको कहा गया है? भगवान को। उनको भगवान कहते हो, प्रभु कहते हो। उनके बारे में सबको जानकारी नहीं रहती, क्योंकि वो जो प्रभु हैं, गोविंद के बारे में जिनके लिए कहा गया वो बाहरी आंखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनकी ताकत लिए हुए जो इस धरती पर गुरु के रूप में रहते हैं वो उनके बारे में बताते हैं, पहचान उनकी करा देते हैं। तो जब पहचान हो जाती है तब तो पता चलता है कि ये गोविंद है, ये भगवान है। जब अंतर में दर्शन होता है तभी तो पता चलता है। तो अंतर में दर्शन कौन कराता है? अंतर में उनके रूप को कौन दिखाता है? गुरु दिखाते हैं। तो कहते हैं गुरु और गोविंद अगर दोनों खड़े रहें तो किसका पैर पकड़ना चाहिए? पहले गुरु का पकड़ना चाहिए, क्योंकि गुरु अगर न मिलते तो भगवान की पहचान ही नहीं हो पाती, भगवान का दर्शन ही न हो पाता। तो गुरु प्रथम होते हैं। तो अभी अपने लोगों ने प्रार्थना किया कि गुरुपद स्नेह छूटे नहीं कबहू, भाव छूटे संसारी, यह विनती गुरुदेव हमारी। जब तक संसारी भाव रहेगा, संसार में लिप्त रहेंगे, संसार की चीजों में जब तक मस्त रहेंगे तब तक गुरु के प्रति प्रेम नहीं पैदा होगा, गुरु को भूल जाते हैं। देखो आप लोग जो बराबर सत्संग सुनते रहते हो
आपको सुनाया गया था कि कृष्ण जब उपदेश कर रहे थे, जब समझा रहे थे, किसको समझा रहे थे? अर्जुन को। तब उन्होंने कहा था, अर्जुन बहुत संभल करके चलने की जरूरत है, क्योंकि ये माया का देश है, माया का पसारा है। तो माया के चक्कर में तुम ना आ जाओ। माया का बड़ा जोर है, माया अपनी तरफ खींचती है, तो तुम होशियार रहना। तब उन्होंने कहा, प्रभु आप जब तक हैं तब तक हमारी माया क्या कर पाएगी? तब उन्होंने कहा, माया का बहुत बड़ा जोर है, और माया का जब चक्कर आएगा तुम्हारे ऊपर, माया का जब लीला आएगी, माया का जाल फैलेगा, तब तुम हमको भी भूल जाओगे। तो वहां से कहे कि आप कैसे भूल सकता हूँ? आप तो 24 घंटा हमको याद रहते हैं। आप तो हम आपके साथ ही दोनों लोग रहते हैं, आपको कैसे भूल सकते हैं? जब बराबर आदमी रहता है साथ में तो याद रहता है एक दूसरे को। तो कहते कैसे भूल सकते हैं? लेकिन आपको सुनाया गया था कि गए थे वहां नहाने के लिए, और फिर उसमें डुबकी लगाए तो न कृष्ण मिले न रथ मिला, और फिर गए वहां गांव में, वहीं शादी ब्याह हो गया, बच्चे हो गए। कुछ दिन के बाद जब फिर आए नहाने के लिए वही जंगल में जहां मेला लगा हुआ था, और डुबकी लगाया और निकले। जब स्नान करके तो देखा न बच्चे हैं न बीबी हैं, न बैलगाड़ी है जिस पर लाए थे। कृष्ण को देखा तो इन्होंने, लेकिन कृष्ण की तरफ मुखातिब नहीं हुए, क्योंकि माया का पर्दा लगा हुआ था। क्या बोले, क्या चिल्लाए, हाय मेरी बीबी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी बैलगाड़ी, कहाँ गए कहाँ गए? खोजने के लिए दौड़े। कृष्ण दौड़ के आए, एक थप्पड़ मारा। अब जब माया का पर्दा हटा तब उनको ज्ञान हुआ, तब उनका चरण पकड़े। तो आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि भाव छूटे संसारी। यह संसारी भाव जल्दी नहीं छूटता है, इसीलिए कहा गया गुरुपद स्नेह छूटे नहीं कहो, भाव छूटे संसारी। मांगा गया, प्रार्थना की गई कि आप ऐसी दया करो, ऐसी कृपा करो कि नित्य नव प्रेम जगह तुम्हारे प्रेम रहूं नाम आधारी। नाम तो मिल गया, लेकिन कमाई नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? यही सब बाधाएं आ जाती हैं। ये जो पसारा है काल और माया का, उस चक्कर में आ जाते हैं अपने लोग, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। पुरुष यानी समझो कि चेतन माया जिनको औरत कहा गया, उनके चक्कर में, और यह धन दौलत रुपया पैसा यही माया कहा गया है। और आप समझो कि औरतें रुपया पैसा माया के चक्कर में और पुरुषों के चक्कर में, काल के चक्कर में आ जाती हैं। तो ये प्रार्थना की गई कि नित्य नव प्रेम जगह तुम्हारे। जब ये सोच लेते हैं कि हम पुराने सत्संगी हैं, गुरु महाराज को तो हमको भी याद करते रहे, आते जाते रहे, हम से गुरु महाराज प्रेम करते रहे जब मौजूद थे, हम तो पुराने हैं और अब तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। जब समर्थ गुरु मिल गए हैं तो पार करेंगे ही, तब गुरु भूल जाते हैं। और अगर ये सोचा जाए कि हम अभी नामदान लिए हैं, अभी हमको गुरु मिले हैं, और हम अगर अब गुरु के कहने में नहीं चलेंगे, गुरु का ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर हम यानी समझो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कहा नित्य नव प्रेम जगह तू मेरे पर, भाव छूटे प्रेम नहीं हो पाता है गुरु से। आप ये समझो कि परिवार से, पुत्र से प्रेम होता है, रिश्तेदारों से प्रेम रहता है बराबर, धन दौलत मकान से प्रेम होता है,
कोई गाय बैल भैंस पाल लिया, बकरी पाल लिया, वो कुत्ता पाल लिया, बिल्ली पाल लिया, उससे प्रेम होता है, लेकिन गुरु उससे प्रेम नहीं हो पाता। लेकिन अगर साधक हमेशा मस्तक पर सवार रखे गुरु को, याद करता रहे गुरु को, तो कोई दिक्कत ना आवे। एक से एक प्रेमी हुई, उनको फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है कि और वो बेला जुले और कोई बात करे। एक महात्मा जी थे, तो उनके शिष्य को भी अहंकार था, हम पुराने हैं, और इसी बात का गुरूर था कि हमारे गुरु महाराज मिल गए हैं, वो तो हमारी मदद करेंगे, एक रक्षा करेंगे। तो उसको अहंकार हो गया। अहंकार किसी भी चीज का हो तो नाश करता है। अहंकार का नाम ही है विनाश करना। कहा ना, करा कराया सब गया जब आया अहंकार। किसी बात का अहंकार हो, चाहे धन का दौलत का हो, चाहे पद का हो, चाहे शरीर के बल का हो, चाहे जिस चीज का हो, चाहे भक्ति का हो, या बहुत भगत हैं, तो वो विनाश कर देता है, मुख मोड़ देता है परमात्मा की तरफ से, गुरु की तरफ से। तो उसको अहंकार हो गया। और ये गुरु चर्चा ही हो रही थी, सत्संग ही सुना रहे। जब सत्संग खत्म हुआ तो उसने कहा, हम तो गुरु महाराज आपके बहुत भगत हैं, हमारे जैसा तो और कोई नहीं होगा। तब बोले कि तुम्हारे से भी ज्यादा भगत हैं। तुम भगत तो हो, लेकिन तुम्हारे से भी ज्यादा भगत हैं। बोले, गुरु महाराज हम बराबर आपको याद करते रहते हैं, और बराबर देखो आपके नजदीक में ही हैं, हम लगे रहते हैं। तो बोले, रे तुमसे तो ज्यादा पशु और पक्षी भी हमसे प्रेम करते हैं। बोले, ये चीज हमारे समझ में नहीं आई। तो कहा कि चले जाओ। महात्मा जी ने कहा शिष्य से, कहा चले जाओ जंगल की तरफ। जंगल की तरफ वो गया। पूछा जाने से पहले कि हम किससे मिलेंगे, कैसे हमको पता चलेगा। तब उन्होंने कहा, जाओ जो भी पक्षी तुमको दिखाई पड़े उसी से आप जो है, जो भी सिद्धि है आपकी, जो भी आप बात करना चाहो, जिस बात का आपको अहंकार है, उस बात को कहना। तो यही बहुत कुछ कहे थे, हम सीख गए, जान गए, समझ गए, बहुत कुछ कहे। तो गए तो पक्षी को देखा, पक्षी ने भी आंख खोला। जब गुरु का नाम लिया, जैसे अपने लोग जय गुरुदेव नाम बोलते हैं, ऐसे जब लिया तो पक्षी ने आंख खोला। तो पक्षी को देखा तो कहा, देखो पक्षी, तुमको हमको देना चाहते हैं, हमारे पास शक्ति है। क्या देना चाहते हैं? कहा कि देना चाहता हूं तुमको। क्या देना चाहते हो भाई? हमको कोई लेने नहीं है, हमको जरूरत किस बात की है? हमारे गुरु अन्य समझो कि हम सक्षम हैं, सब कुछ देने वाले हैं। तो कहा कि अन्य समझो कि नहीं, हम तुमको दे सकते हैं, देने के लिए आए हैं। तो कहा कि अगर देना ही है तो हमको दे दो, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो किसी से बात भी नहीं करते हैं, लेकिन तुमको गुरु महाराज ने भेजा है, गुरु जी ने भेजा है, तो उनका अपमान होगा, इसलिए मैंने आंख खोल दिया नाम सुन करके। तो कहा, हाँ हम बोलो क्या चाहिए। तब पक्षी ने कहा कि वो जो सरोवर है, सरोवर माने तालाब, उस तालाब को हमारे पेड़ के नीचे ला दो। कहा, पेड़ के नीचे वो तालाब कैसे आ सकता है?
तालाब यहाँ बन तो सकता है, लेकिन वो कैसे आ सकता है? तब वो पक्षी ने कहा, नहीं, हमको वही चाहिए, वही तालाब चाहिए। तो वो जो भगत थे उन्होंने कहा कि वो तालाब तो नहीं आ सकता, अब हमको ये बताओ कि वो तालाब तुम यहाँ क्यों मंगा रहे हो? तो उसने कहा, देखो, मुझे उड़ करके और वहां जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? तालाब के पास में, इसलिए पानी पीने के लिए। तो हमारा वो समय बर्बाद होता है। उस समय पर जब मैं उड़ता हूँ तो देखता हूँ किधर से जाना है, क्या है, आगे पीछे कोई है तो नहीं, तो वो समय हमारा बर्बाद होता है। उस समय पर मैं अपने प्रभु को याद नहीं कर पाता हूँ, इसलिए वो ला दो हमारे पास। बोलो तो कोई अच्छी चीज है, नामुमकिन है, तब बोले तब जाओ जाओ, अपना अहंकार अपने पास रखे रहो, अपनी विद्या अपने पास रखे रहो। अब आप सोचो कि एक सेकंड उसको, यानी 1-2-4 मिनट जो लगता होगा उसको बेकार समझता है, और हम आप देखो कितना समय को अपने बर्बाद करते हैं, जीवन के जीने के समय को कितना बर्बाद करते हैं। और प्रेम वाली जहां तक बात रही कि बराबर वो याद करता रहता है, तो कहा कि प्रीति प्रीत प्रेम प्रेम सब कोई कहे, और प्रेम न जाने कोई, और 8 पहर भी न रहे, प्रेम कहावे सोए। हमेशा 8 पहर होता है, 8 पहर याद करता रहे जब तक, यानी समझो कि सो न जाए। इसीलिए देखो पहले के समय में नियम लोग बनाए हुए थे, उठते थे तो भगवान का नाम, कोई भी काम करें तो भगवान का नाम लेते थे, और हमारे लोगों के मुंह से जय गुरुदेव नाम तक जल्दी नहीं निकलता है, क्योंकि आदत नहीं बनी। नाम ध्वनि कराने के लिए क्यों बताया गया कि रट जाए नाम, याद हो जाए नाम, मुसीबत में मददगार नाम ये याद हो जाए, मुसीबत में मददगार हो जाए। लेकिन ध्यान उस पर नहीं किया बहुत लोगों ने, कुछ लोगों ने ध्यान दिया भी, चलो भाई अब सही, लेकिन अब तो वक्त बदल गया, समय बदल गया, अब तो वो समय निकल गया, अब तो भजन ध्यान सुमिरन का समय आ गया, क्योंकि समय पर उसको किया नहीं और कर्म इकट्ठा होते चले गए। अब उन कर्मों को तो काटना रहेगा, उन कर्मों को काटना रहेगा, और संयम नियम के साथ रह करके कर्म कटेंगे जब रहोगे भजन करोगे तो। और संयम नियम नहीं हो पाएगा, जैसा कल मैंने बताया था कि दोष लगता है, उन दोषों से नहीं बच पाओगे, तब तक भजन में मन लगेगा नहीं, हासिल होगा नहीं कुछ, निराश हो जाओगे, फिर छोड़ दोगे। बताया था आपको कि अन्न दोष से बचना चाहिए, संग दोष से बचना चाहिए, स्थान का भी बड़ा असर होता है। अगर ऐसी जगहों पर जहाँ गलत काम होता है, गलत लोग बैठते हैं, वहां बैठना शुरू कर दो तो मंदिर ही चला जाएगा, वो आ जाएगा। और सत्संग में अगर बैठो, संतों के पास, साधकों के पास बैठो, तो वो गुण आ जाएंगे, तो शास्त्र का असर होता है और स्थान का असर होता है। देखो श्रवण कुमार की बुद्धि खराब हो गई थी जब दिल्ली पहुंचा था, वो माता पिता जिनकी सेवा करता था उनको कंधे पर लाद करके जिनको यानी चारों धाम कराया, जब पहुंचा दिल्ली तब उसकी बुद्धि खराब हो, कहा तुम लोगों ने दोनों ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, कहाँ तक तुमको ढोएंगे। तो पिता ने पूछा बेटा कहाँ हो? बोले दिल्ली। बोले चलो हमको उधर ब्रिज भूमि पर छोड़ देना, तुम जाना अपना घर बसाना, अपनी जिंदगी सुधारना। जब वहां से चले आए
और कहा छोड़ दो, चलो कहीं हमको मंदिर मठ में कर दो, वहीं हमारा समय बीत जाएगा, भगवान को याद करेंगे। तब कहा आप मेरे भगवान हो, माता पिता देवो भव, माता पिता तो देवता के तुल्य होते हैं, आपको कहाँ छोड़ सकता हूँ। तो माँ ने कहा कि वहां इसको क्या हो गया था, दिल्ली में ऐसा बोल रहा था। तब पिता ने कहा भूमि का असर है, जमीन का असर है। आप लोग जो पुराने लोग हो, बराबर सुनते रहते हो सत्संग। आपको सुनाया गया था कि वो जहाँ सत्संग होता था वहां पर वो काला कुरूपी आदमी आता था, जो पाप से यानी समझो काला पड़ जाता था और वहां लौट लेता था। वहां पर समझो कि ऐसा लोट लगा लेता था और साफ हो जाता था उसका बदन। तो जगह का असर होता है। इनसे यानी बचना चाहिए, गलत जगहों से, स्थान से, गलत स्थान से। तो इससे अगर बच करके और इसमें अगर लग जाएं सुमिरन ध्यान भजन में, तो बहुत तरक्की हो जाए। और ये महामंत्र समझो आप, यह महामंत्र है एक तरह से। इसको अगर अपना लें, ये जो सुमिरन की विधि है, तो आप फिर समझो फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर ये धनी खुश हो गए, जिनका सुमिरन कराया जाता है, ध्यान और भजन में मदद अगर इन्होंने नहीं भी किया, लेकिन बाधा नहीं डाले, तो समझो फिर और कोई मंत्र जपने की जरूरत नहीं रहेगी। जय गुरुदेव। साधक साधना को अवसर अब पायो, कर ले निज काज, रक्षा बंधन है आयो। वीरारी धरती झुंझुनू में, उज्जैन रा परम संत बाबा उमाकांत जी रो रक्षा बंधन पर आत्म कल्याणकारी सत्संग रो निमंत्रण। सतगुरु बाहर जगत के बंधन खोलते हैं और भीतर आत्मा को प्रभु के प्रेम में बांधते हैं। जब सतगुरु पकड़े बाह, तो काल कभी रोके नहीं, काल कभी टोके नहीं। वक्त के समर्थ सतगुरु द्वारा बताए गए साधन को करना ही साधना है, जिससे संकट खत्म हो जाते हैं। इसलिए इधर उधर दौड़ने के बजाय एक ही रास्ता साध लेना बेहतर है। जिन्हें गुरु लगे अति प्यारे, तिन कुल कुटुंब सब तारे। ऐसे साधकों के साथ जीवन व आत्मा की रक्षा हेतु अंतर्मुख साधना करवाने, भव सागर पार कराने, दुख दर्द दूर करने के उपाय बताने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बाबा उमाकांत जी महाराज मुख्य आश्रम उज्जैन से इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। अतः इस पावन अवसर को न चूकें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। सत्संग व नामदान कार्यक्रम द्वारा बाबा उमाकांत जी महाराज 7 अगस्त 2025 सायं 5 बजे ध्यान भजन व संदेश। 8 अगस्त 2025 प्रातः एवं सायं 5 बजे ध्यान भजन व संदेश। 9 अगस्त 2025 प्रातः 5 बजे से ध्यान भजन व संदेश। तत्पश्चात रक्षा सूत्र एवं प्रसाद वितरण। स्थान लांबा फार्म हाउस, गवर्नमेंट ITI कॉलेज के पास, गूढ़ा रोड, उदावास, झुंझुनू, राजस्थान। संपर्क नंबर 6367547776 व 8306547382 व 7891983092 व 9414541261। जय गुरुदेव।